नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल और ये सेशन है टेक्निकल क्वेश्चन एंड आंसर का। दूसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके हफ्ते भर में जो भी टेक्निकल कमेंट्स है उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि कमेंट्स उतने ज़्यादा आए नहीं थे, बहुत कम ही कमेंट हैं। कुछ कमेंट मैंने पुराने भी लिए हैं, तो टोटल 5 कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो में आपको आंसर देने का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पांचों बहुत ही जनरलाइज कमेंट हैं जो ज़्यादातर लोगों को इसका नॉलेज बढ़ेगा, फ़ायदा होगा। और मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो देखिए, कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिए। इस सेशन में मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को शामिल करूँ ताकि हमारे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में एक इंटरेक्शन बना रहे और हम लोग बेहतर तरीके से सीखते रहें, सिखाते रहें। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट है वो सीका सिम का जो वीडियो था उसी के ऊपर है कि सर कंक्रीट के स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल करें, प्लीज़ रिप्लाई देना। तो देखिए बंधु, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ देता है सीमेंट। और सीमेंट के अलावा कोई भी चीज़ अगर हम उसमें मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सीमेंट के परफॉर्मेंस को ख़राब ही करेगा, कम ही करेगा। तो ये हमारी मजबूरी होती है कि हम एडमिक्सचर्स को मिक्स करते हैं। बेहतर तो यही है कि हम बिना कुछ मिक्स किए यूज़ करें और वही सबसे बेहतर रिजल्ट हमें दे सकता है। लेकिन सिंस हम कहीं पे वर्केबिलिटी में फंसते हैं, कहीं पे हम सेटिंग टाइम में फंसते हैं, कहीं हमें ज़्यादा सेटिंग टाइम चाहिए, कहीं हमें फास्ट सेटिंग टाइम चाहिए, तो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए हम एडमिक्सचर मिक्स करते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ कंक्रीट की पा सकें, तो उसके लिए तो आपको वाटर सीमेंट रेशियो को कम रखना है। कम पानी डालिए और अच्छे से कॉम्पैक्ट करिए, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करिए, तो आपका कंक्रीट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये ध्यान में मत रखिए कि कुछ और मिक्स कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा मजबूत कंक्रीट बनेगा, ऐसा नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट के पास। एक माइवन कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट्स आया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके सर्च करके देखिएगा। अच्छी वीडियो है, अच्छी जानकारी है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह की और वीडियो बनाइए, तो ज़रूर इस तरह की वीडियो बनती रहेंगी। अब मैं वीडियो बनाने में बहुत सीरियस हो चुका हूँ। अब देख ही रहे हैं कि डेली कोई ना कोई वीडियो, शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो लगभग डेली आ रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं सब्सक्राइबर हैं तो डेली आपको वीडियो मिलेगा और इस वजह से मेरी और आपकी दोनों की नॉलेज बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और इसी माइवन कंस्ट्रक्शन पे ही एक एक्सपीरियंस आदमी ने, किसी ने कमेंट किया है, वो शायद मेरे पुराने सब्सक्राइबर ही हैं। सैली 4685 उनका आईडी है यूट्यूब का, आई डोंट नो, शायद उनका सैली नाम हो। 75 बिल्डिंग एक साल में, मैंने उनको ये बताया था, या अगर आप वो शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें ये बताया गया था कि माइवन कंस्ट्रक्शन जो है वो सस्ता पड़ता है ओवरऑल, अगर आप देखें टाइम वाइम के हिसाब से। तो उसी पे इन्होंने कमेंट किया है कि 75 बिल्डिंग 1 ईयर में बन के तैयार होना था। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने में मिनिमम 3 ईयर लगेगा। बहुत ताम झाम है इसमें। पहले शटरिंग लगाने में बहुत टाइम लगता है, फिर हीट रेजिस्टेंस के लिए बीच में हीट रेजिस्टेंट से बचने के लिए, माने हीट रेजिस्टेंट के लिए वॉल के अंदर थर्मोकोल डालते हैं, उससे कंक्रीट करने में टाइम लग जाता है। तो इन्होंने ये समस्या बताई है कि माइवन कंस्ट्रक्शन में भी इतना आसान काम नहीं है, काम जो है उसमें भी टाइम लगता है। तो दोस्त देखिए, मैंने जो आपको वीडियो बनाया है, बहुत सारे बिल्डर से भी मैंने बात किया था, बिल्डर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जो मटेरियल कॉस्ट है वो डेफिनेटली महंगा पड़ता है माइवन में, मटेरियल का कॉस्ट, क्योंकि उसमें प्योर कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं। खाली रेनफोर्समेंट सारे उसमें बढ़ा हुआ है, वॉल में भी रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्टली है। बट उसमें कहीं ना कहीं लेबर कॉस्ट कम लगता है, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है 10 से 15% वो कॉस्टली पड़ेगा नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर से। लेकिन मैंने उसमें कहा था कि अगर टाइम की कीमत को मान लें, ये माना जाता है कि करीब 2 से 3 गुना ये फास्टर कंस्ट्रक्शन हो सकता है इसमें,
अब आप तो ये बता रहे हैं कि इसमें टाइम लगता है, बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं, लेकिन वो सारे स्टेप्स करने के बाद भी, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में भी कई सारे स्टेप्स हैं, पहले आप कॉलम कास्ट करोगे, फिर बीम स्लैब कास्ट करोगे, फिर आप ब्रिक वर्क करोगे, फिर उसमें प्लास्टर करोगे, फिनिशिंग करोगे, तो तामझाम तो उसमें भी बहुत सारे हैं। तो ओवरऑल दोनों को अगर हम मैच कराते हैं तो हमारा टाइम माइवन में कम लगता है, और जब हम टाइम की बात ऐड कर लेते हैं तब ये सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर आप कहीं से लोन लेके आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और वो आप 1 साल पहले अगर ख़त्म कर लेते हो तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट भी बचता है, आप 1 साल पहले डिलीवरी दे सकते हो, तो इस तरह मार्केट में भी आपकी साख अच्छी बनती है। तो इस वजह से जो है माइवन कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया जा रहा है और ओवरऑल ये सस्ता पड़ता है। बट आप एक नेक टू नेक एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो शायद ये 10-15-20% महंगा है मटेरियल और लेबर को खाली कंपेयर करेंगे, तो ओवरऑल सस्ता पड़ता है। तो ये मेरे कहने का मतलब था। मेरे हिसाब से अब आप इस पे मेरे बात से अग्री होंगे। अगर आप फिर भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। वाई सपोर्टिंग आरसीसी कैंटिलीवर बीम फ्री इंड इज डेंजरस, एक वीडियो था, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं, ढूंढिएगा, मिल जाएगा। स्टेयर केस के मिड लैंडिंग 5 फीट लिया है, मिड लैंडिंग कॉलम से 5 फीट कैंटिलीवर पे है, इज इट सेफ? तो देखिए, अगर आपने 5 फीट का कैंटिलीवर डिज़ाइन करवा के और उसके हिसाब से कैंटिलीवर बना रहे हैं तो बिल्कुल सेफ़ है। 5 फीट कोई बहुत ज़्यादा लेंथ है नहीं, आराम से 5 फीट की कैंटिलीवर बालकनी वगैरह बनते हैं। बस उसमें ये होता है कि अगर केवल स्लैब पे बना रहे हैं तो स्लैब को टेपर बनाइए, जहाँ से स्लैब शुरू हो रहा है वहाँ पे उसकी थिकनेस करीब 200 या 250 दीजिए, एंड पे 150 या 100 mm दे सकते हैं। तो टेपर्ड अगर आप बना रहे हैं या आप इस पर डिज़ाइन या ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और वीडियो है सेप्टिक टैंक का, ये क्वेश्चन एंड आंसर का ही, सेप्टिक टैंक के क्वेश्चन आंसर पे एक क्वेश्चन था, तो मैं सोचा कि चलो इसका भी आंसर दे देते हैं इस सेशन में। न्यू सेप्टिक टैंक, सेफ्टी टैंक, देखिए बंधु, सेफ्टी नहीं बोलते इसको, सेप्टिक टैंक बोलते हैं। सेप्टिक एक इन्वायरमेंट होता है जो टैंक के अंदर डेवलप होता है, इसलिए उसको सेप्टिक टैंक कहते हैं। सेप्टिक इन्वायरमेंट में एक विशेष तरह की बैक्टीरिया जो है पनपती है, और जो आपके नाइट सॉइल को और जो भी उसमें जाता है उसको डिसइंटीग्रेट कर देती है और उसको स्टेबल कंपाउंड में या स्टेबल मटेरियल में बदल देती है, और वो स्टेबल मटेरियल धीरे धीरे स्लज के रूप में नीचे बैठता है, और वो बाद में हम साफ़ करके उसको ईजिली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इसको सेफ्टी टैंक नहीं, इसको सेप्टिक टैंक कहिए। तो अगर आप ये चीज़ अडॉप्ट करेंगे तो अच्छा है। एनीवे, आप जो कहना चाहते हैं मैं वो समझ गया हूँ कि सेप्टिक टैंक को चालू करने से पहले कितना पानी भरा जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सेप्टिक टैंक को स्टार्ट करने से पहले उसको चार्ज करना ज़रूरी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी भरिए, मतलब 1/10 आप उसमें पानी भर दीजिए और उसमें उसको चार्ज कर दीजिए। और भी बैक्टीरिया है कहीं से या कहीं से स्लज, जो सक्सेसफुल सेप्टिक टैंक है उसका पानी या स्लज ले आकर उसमें डाल दीजिए, ताकि वो बैक्टीरिया का सेटअप वहाँ भी हो जाए, और उसके बाद आप आराम से सेप्टिक टैंक को चालू कर सकते हैं। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि पूरा का पूरा टैंक भर दीजिए, तो देखिए पूरा का पूरा टैंक भी आप भर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा टैंक भरने से क्या होगा कि जो आप बैक्टीरिया चार्ज करेंगे उसको सेटअप होने में पता नहीं फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा पानी को कम रखिए, बैक्टीरिया उसमें डालिए, थोड़ा बैक्टीरिया को स्टेबल होने दीजिए, फिर आपका सेप्टिक टैंक चल जाएगा। तो कई बार सेप्टिक टैंक फेल भी होता है, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू, उसका कारण यही है कि आपके बैक्टीरिया जो है उसमें स्टेबलाइज नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है ड्यू टू सेवरल रीजन, या तो आपने पानी ऐसा डाला जो पानी में बैक्टीरिया मर गया, तो ये भी एक कारण हो सकता है, या आपने बैक्टीरिया बहुत कम डाला, पानी बहुत ज़्यादा डाला, वो उसकी डेंसिटी जो है उतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ग्रो कर पाएँ, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो बेटर है कि थोड़ा कम पानी डालें और उसमें बैक्टीरिया स्टेबलाइज करें, तो आपका काम हो जाएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, इंटरेक्ट करिए, ताकि हम लोग बैठ के एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर कर सकें, और आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो मेरा मोटिव पूरा होगा, मेरा मोटिव पूरा होगा तो मेरा ये जो मेहनत है ये सफल माना जाएगा। तो प्लीज़, अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, कुछ भी आपको डाउट है मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर Q&A में, और या इससे भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।